जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 ओम। जय श्री राम। साधना सुना होगा आपने कभी नाम? साधना भाई, भगवान की साधना करो, पूजा कह लो, साधना पूजा पूजा कह लो, पाठ पूजा पाठ उपवास, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सुना ना कि आपने कि मैं तो 41 दिन की साधना कर रहा हूँ, 2 महीने की साधना कर रहा हूँ, 10 साल से साधना कर रहा हूँ, ईश्वर की साधना कर रहा हूँ या किसी देवी देवता की साधना कर रहा हूँ। आपने सुना होगा आसपास किसी महात्मा के मुख से कि मैं फला देवता का भाई 20 साल से साधना कर रहा हूँ, 20 साल से मंत्र जाप कर रहा हूँ, 20 साल से इस चीज़ का अनुष्ठान कर रहा हूँ। वो 41 दिन का 21 दिन का जैसे भी जिसकी श्रद्धा है, इसके बारे में कहते हैं साधना होती क्या है। इसके बारे में आपको अपने विचार रखते हैं। देखो, सभी के अपने अपने विचार है, तो इसके बारे में विचार रखते हैं कि साधना होती क्या है। वो 40 दिन की हो, 41 दिन की हो, 10 साल की हो, 11 साल की हो, 5 साल की हो, कितने समय की हो, साधना होती क्या है। पहले समझिए कि साधना का अर्थ क्या है। इतने तम किसी चीज का अर्थ नहीं समझ पाओगे, इतने उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उसके आपको अर्थ जानना पड़ेगा कि साधना का अर्थ क्या है। देखिए, साधना का अर्थ है सरल होना। जो भी साधना कर रहे हैं आप, इसका सीधा सा अर्थ है सरल होना। अब सरल कैसे हो सकते हैं? सरल होने का सबसे सुंदर और आसान तरीका आपको बताते हैं। जीवन में प्रैक्टिकल करना, आपको आनंद आएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ तरीका बताते हैं आपको साधना का और सरल होने का। अगर आप कोई तरीका आपके यहाँ दिमाग में बैठ गया ना, यहाँ मस्तिष्क में, बात है यहाँ बैठने की मस्तिष्क में, अगर यहाँ बैठ गया ना तो जीवन का आनंद ही आ जाएगा। और यहाँ ना बैठा तो कोई बात ही नहीं, जीवन जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। सुंदर और अच्छा तरीका सरल होने का, न कभी मुख से किसी की पीठ पीछे बुराई करो, न कभी अपने मुख से पीठ पीछे किसी की बुराई करो, और ना सामने से किसी की बुराई सुनो। सरल होने का सबसे आसान तरीका है। साधना का मतलब होता है सरल होना। आप मंत्र जाप तो कर रहे हैं और पीठ पीछे किसी की निंदा कर रहे हैं, या मुंह के सामने किसी की निंदा सुन रहे हैं, तो मंत्र जाप का विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। आप 41 दिन से किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं तो विशेष लाभ नहीं होने का, क्योंकि एक और तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और साथ साथ में किसी की पीछे बुराई करके बुरे कर्म कर रहे हैं, तो सब बराबर हो गया। तो सबसे सुंदर तरीका, सबसे सरल तरीका साधना का मतलब है खुद को सरल कर लेना। और खुद को सरल करने का सबसे तरीका क्या है? अगर मस्तिष्क में बैठ जाए थोड़ा सा आपके, बहुत बस 2 ही बातों में आपकी साधना और जीवन सफल हो जाएगा। 2 ही बातों में आप जीवन में आजमा के देखना, न तो पीठ पीछे किसी की निंदा करना, न पीठ पीछे किसी की बुराई करना, और ना सामने से किसी की बुराई सुनना। बस इतना सा तो कार्य है, और कोई करने की जरूरत है ही नहीं। भाई देखो, हम क्या करते हैं, जब मुंह के सामने तो चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। तो आप किसी भी कोई भी साधना कर लो, फलीभूत नहीं होगी। चाहे कितने ही मंत्र जाप कर लो, आप कितने ही अनुष्ठान कर लो, और आपको न मंत्र जाप करने की जरूरत
और न ही कोई विशेष साधना करने की जरूरत। आप इतनी सी बात हटा लो कि मैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करूंगा। आप बुराई से मतलब क्या है, पीठ पीछे निंदा से मतलब क्या है, पहले ये समझने का प्रयास करिए। पीठ पीछे निंदा करने का मतलब क्या है, उसकी पीठ पीछे उसकी अवगुणों की चर्चा करना, जो कि इसके अंदर अवगुण है। बस निंदा ये तो होती है। जिससे भी हम चर्चा करते हैं उसके अंदर जो बुराइयां है, वो झूठ बोलने की है, वह चोरी करने की है, वह जारी करने की है, वह छल कपट करने की है, उसकी जो आदतें हैं उनकी चर्चा करना। तो साधना का मतलब है सरल करना, और सरल करने का सबसे आसान तरीका है, आप अच्छा कुछ समय आजमा के देखो अपने जीवन में, प्रयास करियो कि पीठ पीछे आपको किसी को बुरा नहीं बोलना, और सामने से कोई तुम्हारी किसी की बुराई कर रहा है तो उसको नहीं सुनना। चर्चाएं करें तो अच्छी बातों की करो। आप देखो, हर किसी के अंदर गुण होता है, ऐसा पृथ्वी पे कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर गुण ना हो, सभी के अंदर गुण है। कोई बुरा से बुरा व्यक्ति भी है नहीं तो उसके अंदर भी गुण है, भले थोड़ा गुण हो, आप उसे गुणों की चर्चा करो। क्योंकि तुम जिस चीज की चर्चा करोगे वही चीज तुम पर हावी होगी। अगर आप दारू पियोगे तो दारू का नशा तो होना ही होना है। दूध पियोगे तो दूध का अपना प्रभाव है। दूध मतलब दूसरे की अच्छाई की चर्चा करना, दारू मतलब दूसरे की बुराई की चर्चा करना। अगर आप बुराई की चर्चा करोगे किसी की भी, तो आप दारू पी रहे हैं, और दारू का काम क्या होता है, विनाश करना। दारू का कार्य क्या होता है, विनाश करना। दूसरे की अच्छाई की चर्चा करना, दूध पीना, दूध का मतलब क्या होता है, विकास करना। देखो, विकास और विनाश में अंतर समझिए। विकास और विनाश में एक ही अंतर है, और दोनों की देखो राशि एक ही है। वैसे विकास और वैसे विनाश, कैसा कंस और कैसे कृष्ण भगवान, रास राम और रास रावण, राशि एक ही है लेकिन अंतर देखो प्रवृत्ति का। कृष्ण कृष्ण भगवान की सब पूजा करते हैं, कंस को कोई नहीं पूजता। राम की सब पूजा करते हैं, रावण के पुतले जलाते हैं। राशियां एक है। इसलिए साधना का मतलब होता है सरल होना, और सरल का सबसे सुंदर और अच्छा तरीका है कि पीठ पीछे न किसी की बुराई करना, और पीठ पीछे न किसी की, मुंह के सामने न किसी की बुराई सुनना। अच्छाई की चर्चा करो। ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगी, हर व्यक्ति में अच्छा ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर अच्छाई ना हो। अगर उसके अंदर आपको अच्छाई ढूंढने से नहीं मिल रही तो उसकी चर्चा ना मत करो। जिसके अंदर अच्छाई हो उसकी चर्चा कर लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। तो साधना का मतलब हमने आपको समझाया है कि साधना का अंतर एक ही है, खुद को सरल करना। और खुद को सरल किस तरह से करे, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करना, उसकी अच्छाइयों की चर्चा करना, और मुंह के सामने किसी की बुराई मत सुनना, उसकी अच्छाइयों की चर्चा करना। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम।